नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज हमारी इस छोटी सी क्लास में। तो दोस्तों, मैं आपको भूगोल विषय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। तो आज हम भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम भूगोल में राजस्थान के राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। राजस्थान का राजस्थान का सामान्य परिचय। तो राजस्थान का जब परिचय हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले बात आती है राजस्थान के अक्षांश और देशांतर की। तो अपने बात करते हैं अक्षांश के बारे में। अक्षांश, तो अक्षांश किसे कहा गया है, अक्षांश होता क्या है, इसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो ये अपने एक ग्लोब बना लेते हैं। ये अपना ग्लोब हो गया, यानी पृथ्वी। ग्लोब या पृथ्वी। तो पृथ्वी का एक केंद्र बिंदु लेते हैं अपने। ये अपने केंद्र बिंदु ले लिया और इसको समान दो रेखा खींच देते हैं, यानी इसको दो भागों में पृथ्वी को अपने विभाजित कर देते हैं। तो इस रेखा को जो नाम दिया गया है पृथ्वी के केंद्र बिंदु के समक्ष दो रेखाएं खींची जाती हैं, जिसको नाम दिया गया है अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। पृथ्वी के केंद्र बिंदु के समक्ष खींची गई दो समान रेखाएं अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा कहलाती है। तो दोस्तों, अपने बात करते हैं कि अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा के बारे में। तो यह पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, जिसको अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा का नाम दिया गया है। और अपने एक 20 डिग्री का कोण ले लेते हैं। 20 डिग्री का कोण ले लेते हैं और एक कोण दूसरी साइड से भी लेते हैं। यह भी कितने का, 20 डिग्री का। तो इस 20 डिग्री कोण को दूसरे 20 डिग्री कोण से मिला दिया जाता है। यह भाग कौन सा हो गया, उत्तरी, और यह भाग कौन सा हो गया, दक्षिणी। पृथ्वी को दो भागों में विभाजित किया जाता है, तो इनको क्या नाम दिया गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसको उत्तरी गोलार्ध या
दक्षिणी गोलार्ध कहा गया है। तो अपने बात कर रहे थे अक्षांश के बारे में। पृथ्वी को पृथ्वी के केंद्र बिंदु को मिलाने वाली पृथ्वी के केंद्र बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा गया है? अक्षांश रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहा गया है। तो ये बात अपने समझ में आ गई कि अक्षांश किसे कहा जाता है कि पृथ्वी के केंद्र बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो अब बात करते हैं कि पृथ्वी को दो भागों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, तो इसको भी कुछ कहा गया है कि क्या कहा गया है? पृथ्वी को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसे क्या कहा गया है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जिसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। पृथ्वी को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो अपने ये जो 20 डिग्री का कोण लिया है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध जो अपने 20 डिग्री का कोण लिया है दोनों साइड से, तो इस कोण को आपस में अपने मिला दिया है, तो इस रेखा को क्या कहा जाता है? 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध रेखा कहा जाता है। ठीक है। और अगर अपने मान लो कि अपने यहां से 30 डिग्री का कोण ले लिया, एक इस साइड से ले लिया और दूसरा समान कोण 30 डिग्री का इस साइड से ले लिया, तो इसको क्या कहा जाता है? 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध रेखा कहा जाता है। तो अपने बात कर रहे थे अक्षांश की। अक्षांश तो ये अपनी क्या है? पृथ्वी है। ये अपनी पृथ्वी है। इसके केंद्र बिंदु के समक्ष एक रेखा खींची जाती है, जिसको अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र बिंदु को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है। और इसको पृथ्वी को अपने दो भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है। फिर अपने क्या किया कि 20 डिग्री का कोण लिया, जिसको 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध रेखा का नाम दिया जाता है। ठीक है। एक अपनी 20 डिग्री का कोण लिया दोनों साइड से। ठीक है। और 20 डिग्री का कोण लेने के बाद में अपने की ये रेखा
खींच दी 20 डिग्री कोण को, दोनों को आपस में मिलाने के लिए, ठीक है, जिसको उत्तरी 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध रेखा कहा जाता है। और यही दूसरे भाग में अपने दक्षिणी गोलार्ध भाग में 30 डिग्री का कोण ले लिया, जिसको 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध रेखा कहा जाता है। इसको भी यही अपने से मिला देंगे, जैसे ये रेखा को इसको मिलाया है 20 डिग्री को, वैसे ही अपने 30 डिग्री को मिला देंगे, तो इसको 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध रेखा कहा जाता है।